आज हम दो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 12 का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन टॉपिक से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आए दिन आते रहता है। ये एक साल या कंपार्टमेंट में एनुअल में वगैरह जो भी हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहता है। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को आप देखते रहिए और अंत तक देखिए। प्यारे बच्चों, हमारा A to Z मैथ्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं BS चौधरी, मैथ्स टीचर। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का स्टैंडर्ड 12 का स्ट्रेट लाइन का टॉपिक में से है। इसके पहले भी मैं डिस्कस किया हूं, एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि प्लेन तो हटा दिया है इस बार CBSE में, लेकिन स्ट्रेट लाइन टॉपिक है तो उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। पहला तो है परपेंडिकुलर फैक्ट, है ना। मैं डिस्कस करता हूं ये चीज़, मान लीजिए पहला तो है ना परपेंडिकुलर फैक्ट, मतलब दो लाइन परपेंडिकुलर है या नहीं है, के का वैल्यू निकाल लिए जो भी ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्या फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम इज इक्वल टू 0, है ना। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0, इस फैक्ट को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा है कि इस तरह का दिया रहता है इक्वेशन, है ना, 6x माइनस 2/2 1 माइनस y बाई 1 3, ना 2z माइनस 1/1। तो ये किस पॉइंट से पास करता है ये पता करना पड़ता है, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है। तो हमने पढ़ा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, जस्ट रिकॉल के लिए। ये 6x है, ये x लाना पड़ेगा तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये भी हमने वीडियो में बताया है, इस वीडियो को देख लीजिएगा। उसका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या होता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पैरेलल लाइन के बीच में और स्क्यू लाइन्स के बीच में। ये भी हमने वीडियो बना दिया है। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अगर करेगा तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, फिफ्थ नंबर में एंगल बिटवीन टू लाइन्स है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स है, ये भी हमने वीडियो बना दिया है। ठीक है, और बाकी जो आज हम डिस्कस करेंगे वो क्या है कि एक पॉइंट से पास करेगा, ठीक है, और दो लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ये 3 डायमेंशन संभव है कि एक पॉइंट से पास करेगा और दो लाइन का परपेंडिकुलर होगा। और एक हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कोई भी पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, और इस पॉइंट का इमेज क्या होगा इस लाइन के रिस्पेक्ट में। तो ये हम डिस्कस करेंगे और इतना ही क्वेश्चन है, और कोई पॉइंट से कोई लाइन का डिस्टेंस वगैरह इस तरह से 2-4 क्वेश्चन है। ठीक है, हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहले देखिए ये क्वेश्चन, क्वेश्चंस वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, किसी भी दिया हो सकता है। तो ये हमको आपको अच्छी तरह से जानकारी है कि कैसे वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना आता है। ठीक है, देखिए तो ये फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट से पास करता है। ठीक है, और क्या है ना, परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये दोनों लाइन का परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। कभी कोई वेक्टर देख के ना वो लगता है ऑकवर्ड लगता है, तो अगर कार्टेशियन में लेके सॉल्व करेंगे तो कोई बात नहीं है। तो इसका कार्टेशियन फॉर्म देखिए, L1 का कार्टेशियन फॉर्म हम लिख लेते हैं और L2 का भी हम कार्टेशियन फॉर्म लिख लेते हैं। ये 8i, तो x माइनस हम अपने से लिख देंगे y माइनस जेड माइनस, x माइनस y माइनस जेड माइनस। इसमें क्या है ना, किससे पास करता है, तो इससे पास करता है 8 माइनस 8, ये प्लस 19, ठीक है, और ये माइनस 10 डिवाइडेड बाई जिसका पैरेलल है डायरेक्शन रेशियो 3 -16 और 7। क्लियर?
इससे पास करता है 8 माइनस 19 और 10, तो x माइनस 8 y प्लस 19 z माइनस 10 डिवाइडेड बाई डायरेक्शन रेशियो, ये b वाला पार्ट है 3 माइनस 16 7, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सेकंड वाला में x माइनस 15 y माइनस 29 z माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 8 और माइनस 5। ओके, ऐसा भी दिया हो सकता है, ऐसा भी दिया हो सकता है। ठीक है, अब देखिए लाइन कैसा है। ये लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन है आपका। ठीक है, अब ये 1 2 माइनस 4 से पास करता है और लाइन नंबर 1 का भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये लाइन नंबर 2 का भी परपेंडिकुलर है। लाइन नंबर 1 का भी परपेंडिकुलर है और लाइन नंबर 2 का परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर फैक्ट हमको पता है कि दोनों का लाइन का डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम 0 होता है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए? x, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ रिकॉर्ड लाइन? x माइनस 1 y माइनस 2 z प्लस 4 डिवाइडेड बाई व्हाट? डायरेक्शन रेशियो। लेकिन डायरेक्शन रेशियो पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि इसका डायरेक्शन रेशियो जो है ना वो ABC है। ठीक है, तो लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन आर ABC, then what is the equation? X minus y minus z minus, क्लियर? x माइनस y माइनस z माइनस किससे पास कर रहा है? 1 2 माइनस 4, तो x माइनस 1 y माइनस 2 एंड z प्लस 4 डिवाइडेड बाई डायरेक्शन रेशियो ABC। क्लियर? दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। लेकिन हमको क्या पता करना है? ABC पता करना है। क्या रिलेशन मिलेगा? हाँ, इसका डायरेक्शन रेशियो ABC है, लाइन नंबर 1 का डायरेक्शन रेशियो पता है, तो दोनों का प्रोडक्ट का सम 0 होगा। ABC पता है और इसका लाइन नंबर 2 का डायरेक्शन रेशियो पता है और दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, now since line number 1 perpendicular to given line, ठीक है, therefore 3a minus 16b plus 7c is equal to 0. Similarly 3a plus 8b minus 5c इक्वल टू 0। देखिए, पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये है, सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो 3a माइनस 16b प्लस 7c 0, 3a प्लस 8b माइनस 5c इक्वल टू 0। अब दो इंफॉर्मेशन है, वेरिएबल कितना है? 3, तो एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते ABC का, आप रेशियो क्या है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रूल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, देख लीजिए अच्छा से। A बाई इज इक्वल टू B बाई इज इक्वल टू C बाई, लिख लीजिए पहले A बाई उसके बाद से, मतलब माइनस 16 इंटू माइनस 5, माइनस 16 इंटू माइनस 5 माइनस 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 इक्वल टू B बाई उसके बाद से 7 इंटू 3 माइनस 3 इंटू माइनस 5, 3 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू C बाई उसके बाद से 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 3, 3 इंटू माइनस 16। देख लिया अच्छा से पीछे। A बाई उसके बाद से
-16 इंटू -5 -7 इंटू 8 इज इक्वल टू बी बाई उसके बाद से 7 इंटू 3 -3 इंटू -5 इज इक्वल टू सी बाई उसके बाद से 3 इंटू 8 -3 इंटू -16। तो ए बाई 80 -56 इज इक्वल टू बी बाई 21 प्लस 15 सी बाई 24 प्लस 48 that is a by 24 b by 36 c by 72। देखिए तो सब में 24 नहीं 12 गायब हो जाएगा रेशियो में, तो इसको हम लिख सकते हैं a बाई 2 b बाई 3 c बाई 6। इसका मतलब ए बी सी तो डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू 2:3:6। इसका मतलब ए भी हो सकता है, तो डायरेक्शन रेशियो तो प्रोपोर्शनल होता है, उसका इक्वालिटी का कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर 20 30 60 लेते तो भी सही होता, 24 36 72 लेते तो भी सही होता। तो डायरेक्शन रेशियो मिल गया 2 3 6। देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, x माइनस 1 बाई ए 2 y माइनस 2 बाई बी 3 z माइनस z प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6। सो दिस इज द इक्वेशन। क्लियर? यहां पर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जरूरत पड़ता है। a बाई उसके बाद से अगर 0 होगा राइट साइड में तो a बाई उसके बाद से -16 इंटू -5 -7 इंटू 8 बी बाई उसके बाद से 7 इंटू 3 -3 इंटू -5 सी बाई उसके बाद से 3 इंटू 8 -3 इंटू -16 या -16 इंटू 3। क्लियर? दिस प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0 2 3 on the line this. Find the length of the perpendicular. Also find the image of the point. है ना, बहुत हिट क्वेश्चन है, आते रहता है। देखिए क्या एक्चुअली है ये लाइन है, ठीक है, x प्लस 3 बाई 5 इज इक्वल टू y माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू z प्लस 4 बाई 3। ठीक है, दे द पॉइंट P सपोज, है ना, 0 2 3। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए n है, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है ना, n है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। क्लियर? और अगर इमेज बनाना चाहते हैं तो फिर ये क्यू हो जाएगा इमेज। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। इस पॉइंट से अगर इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर n का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, मतलब n का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, Pn का डिस्टेंस निकालना है ना, और अगर Q इमेज है, इसका इमेज अगर ये है तो Q का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, 3 पार्ट में क्वेश्चन है। अच्छा, तो क्योंकि देखिए तो ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर फैक्ट को तो यूज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं इंफॉर्मेशन मिलेगा। व्हाट इज द परपेंडिकुलर फैक्ट, मतलब दो लाइन का अगर डायरेक्शन रेशियोज पता है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम जो है ना वो 0 हो जाएगा, यही परपेंडिकुलर फैक्ट है। तो ये लाइन और ये लाइन ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो क्या ये लाइन इनका डायरेक्शन रेशियो पता है? पता है, ये 5 है, 2 है, 3 है।
5 2 3, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है x माइनस वाई माइनस जेड माइनस, तो डिनोमिनेटर जो है ना वो क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल गया। क्या इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल सकता है? अगर 2 पॉइंट पता है तो डायरेक्शन रेशियो मिलता है। ये पॉइंट पता है, क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ लेमडा? क्योंकि n जो है ना इस लाइन पर लाई करता है, तो अगर इसको हम लेमडा लिख लेते हैं तो n का कोऑर्डिनेट मिलेगा, n का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा हमको इन टर्म्स ऑफ लेमडा। तो इसका कोऑर्डिनेट मिल गया, इसका कोऑर्डिनेट मिल गया, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। फिर दोनों का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम कर देंगे तो 0 हो जाएगा, लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा। तो लेमडा मिल जाएगा मतलब n का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ये निकाल लेंगे, ठीक है। और n अगर फुट टू द परपेंडिकुलर है, अच्छा q अगर इमेज है तो n क्या होगा, पी क्यू का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट वाला थ्योरम यूज करके इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। दिस द प्रोसेस, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन, इसको n लिख देते हैं। चलिए n लिख देते हैं, ठीक है, बाद में इसको डिस्कस करेंगे। ऑन द गिवन लाइन आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन आर क्या होगा, 5 लेमडा माइनस 3, ठीक है, 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा माइनस 4। मतलब n का कोऑर्डिनेट मिल गया, ये कोऑर्डिनेट मिल गया। अब निकालते हैं डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी एन, पी एन का डायरेक्शन रेशियोज 5 लेमडा माइनस 3 माइनस 0, 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 2, ठीक है, और 3 लेमडा माइनस 4, 3 लेमडा माइनस 4 माइनस 3। क्योंकि 2 पॉइंट पता है तो डिफरेंस ले लेंगे तो डायरेक्शन रेशियो निकलेगा। तो क्या होगा ये 5 लेमडा माइनस 3, 2 लेमडा माइनस 1, 3 लेमडा माइनस 7, ठीक है। और इसका डायरेक्शन रेशियो पता है, ठीक है। सिंस पी एन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, therefore 5 into 5 lambda minus 3, 5 into 5 lambda minus 3 plus 2 into 2 lambda minus 1, 2 into 2 lambda minus 1 plus 3 into 3 lambda minus 7, 3 into 3 lambda minus 7 is equal to 0। बस 25 लेमडा माइनस 15 प्लस 4 लेमडा माइनस 2 प्लस 9 लेमडा माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 25 और 4, 29 और 9, 38 लेमडा इज इक्वल टू 15 टू 17, 38। तो लेमडा क्या होगा 1 निकला, लेमडा 1 निकल गया। अब लेमडा बदलते रहेंगे तो अब कोऑर्डिनेट बदलते रहेगा, और स्पेसिफिक n के लिए लेमडा 1 है। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ n, कोऑर्डिनेट्स ऑफ n दैट इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, लेमडा 1 डाल लिया, कोऑर्डिनेट में डालिएगा, यहाँ मत डालिएगा, कोऑर्डिनेट में डालिएगा। 5 लेमडा माइनस 3 तो 2 लेमडा तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 3 लेमडा तो 3 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है। तो 5 लेमडा, 5 इंटू 1 5 माइनस 3 2 लेमडा तो 2 प्लस 1 3 और 3 लेमडा 3 माइनस 4, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल गया। ये कितना मिला ना 2 3 और माइनस 1 मिला, ठीक है। हो गया,
what is the perpendicular? Now what is the perpendicular distance? Is equal to Pn is equal to distance फॉर्मूला से यूज कर लिया। दोनों का पॉइंट पता है, 0 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, 3 प्लस 1 होल स्क्वायर रूट ओवर 4 प्लस 1 प्लस 16 तो ये रूट 21। ये एक आंसर आ गया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? इमेज। तो हम मान लेते हैं कि लेट क्यू अल्फा बीटा गामा बी द इमेज ऑफ पी। लेट पी क्यू अल्फा बीटा gamma be the image of P. Therefore, N is the midpoint of PQ. अगर ये इमेज है इसका तो ऑब्वियस है कि N मिड में होगा, रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करेगा। ठीक है, तो अगर हिसाब किताब है हमारा मिड पॉइंट का तो क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस 0/2, अल्फा प्लस 0/2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू बीटा प्लस 2/2 इज इक्वल टू 3 और गामा प्लस 3/2 इज इक्वल टू -1। दैट इज अल्फा 4, बीटा 6 माइनस 2 4, गामा -2 और -3 -5। सो व्हाट इज द इमेज? इमेज इज 4 4 एंड -5। ठीक है ना? अल्फा प्लस 0/2 इज इक्वल टू 2, बीटा प्लस 2/2 इज इक्वल टू 3 एंड गामा प्लस 3/2 इज इक्वल टू -1। तो अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4, गामा इज इक्वल टू -2 -3 -5। सो दिस द इमेज। क्लियर? इस क्वेश्चन को वेक्टर इक्वेशन में भी लिखा जा सकता था। ठीक है, ये भी हो सकता है वेक्टर इक्वेशन में लिख दे। तो क्या लिखना होगा? इसका इक्वेशन जो हो जाएगा r इज इक्वल टू -3 प्लस j -4k प्लस लैम्डा इंटू 5i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, और पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे देता है ना, इसका पोजीशन वेक्टर दे देता पॉइंट का 2j प्लस 3k। ऐसा लिख लेता, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट व्हिच पोजीशन वेक्टर इज 2i प्लस 3j ऑन द लाइन r इज इक्वल टू इतना। तो वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना आता है। क्लियर? अगले क्लास में और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे कि एक क्यूब का एक लाइन क्यूब का चारों डायगोनल के साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा बनाता है एंगल। तो प्रूफ करना होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3। और क्यूब का कोई भी दो डायगोनल का बीच का एंगल होता है कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हम लेके अगले वीडियो में आएंगे। ठीक है, थैंक यू।